इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। मंच पर आसीन हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो धर्म युद्ध, जो महाभारत चल रहा है, उसके अर्जुन दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मंच पे आसीन दिल्ली के प्रदेश संयोजक भाई दिलीप पांडे जी, दिल्ली विधानसभा के सभी माननीय मंत्री और माननीय विधायकगण, आजादपुर की मंडी में मौजूद माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज की इस रैली के लिए हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ऐसे समय में आज हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं जब नरेंद्र मोदी जी के तुगलकी फरमान के कारण पूरा देश कराह रहा है, पूरा देश पीड़ित है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, हर आदमी लाइन में खड़ा होकर 2 वक्त की रोटी के लिए 4000 रुपए निकालने के लिए लाइन में खड़ा है। और पढ़ाया क्या जा रहा है? देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी के भक्त आपको देशभक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं देशभक्ति के लिए लाइन में खड़े रहो, कह रहे हैं देश को बचाना है तो लाइन में खड़े रहो, कह रहे हैं काला धन दूर करना है तो लाइन में खड़े रहो। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप काला धन और देशभक्ति पर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। वो पार्टी जिस पार्टी के नेता ने कहा रुपया भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से भी कम नहीं, दिलीप सिंह जूदेव, आप काला धन पे शिक्षा देते हैं। वो पार्टी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रक्षा सौदे में दलाली खाई, वो पार्टी काला धन पे शिक्षा देती है। वो पार्टी जिस पार्टी में येदियुरप्पा जैसे लोग हैं जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले का आरोप है, वो पार्टी हमको काला धन से लड़ने की शिक्षा देती है। वो पार्टी हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिसने अजहर मसूद को कांधार में छोड़ने का काम किया। वो पार्टी हमको देशभक्ति की शिक्षा सिखाती है, जिसने पठानकोट में कातिलों से कत्ल की जांच कराने का काम किया। आईएसआई से भारत की धरती पर बुला के आतंकवादी घटना की जांच कराने का काम किया। और वो पार्टी हमको देशभक्ति की शिक्षा की बात करती है, जिसने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। उस पार्टी से हमको देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। इस देश के लोग देशभक्त थे, देशभक्त हैं और मरते दम तक देशभक्त रहेंगे। मीडिया के लोग खबर चला रहे हैं काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया मोदी जी ने, काला धन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी, जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों पर, तो अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने भी आपकी सराहना की थी। लेकिन ये आपने क्या किया? आपने तो 125 करोड़ लोगों को आतंकवादी मानकर उनके ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। पूरे देश को आपने लाइन में खड़ा कर दिया। आपने कुछ बेईमानों पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, काला धन रखने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, आपने 125 करोड़ लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देश की हालत ये कर दी है, मां के पास पैसा है, बेटे का इलाज नहीं करा सकती। बेटे के पास पैसा है, पिता का इलाज नहीं करा सकता। बाप के पास जेब में पैसा है, बच्चे के लिए दूध नहीं खरीद सकता, बच्चों की फीस नहीं जमा कर सकता। अस्पताल में लोग मर रहे हैं, लाइन में खड़े होकर लोग मर रहे हैं, और आप देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाना बंद करो। देश तुम्हारी सच्चाई जान चुका है मोदी जी। तुम सिर्फ और सिर्फ
अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने हो। तुम देश के आम आदमी के प्रधानमंत्री नहीं बने। तुमको देश के आम आदमी की पीड़ा से मतलब नहीं है। तुमने सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। चुनाव से पहले आप क्या कहते थे? आप कहते थे स्विट्जरलैंड की बैंक में इतना काला धन है, इतना काला धन है, पता नहीं, मुझे तो संख्या याद नहीं, शायद 80 लाख करोड़ की 90 लाख करोड़ ऐसे बताते थे। कहते थे इतना काला धन है, सारा काला धन भारत लाएंगे, स्विट्जरलैंड की बैंक से काला धन लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएगा। बाद में आपने कह दिया वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। स्विट्जरलैंड की बैंक से काला धन आप नहीं लाए, विदेशों से आप काला धन नहीं लाए। फिर आपने कहा देश के अंदर बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के पास काला धन है। आप उनसे काला धन नहीं लाए, बल्कि 1,14,000 करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। किसान का कर्जा माफ नहीं करते, आम आदमी का कर्जा माफ नहीं करते, गरीब आदमी का कर्जा माफ नहीं करते। नागपुर में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, बलिया में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, पंजाब में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, तेलंगाना में जो किसान आत्महत्या कर रहा है, अगर तुमको इस देश के आम आदमी का दर्द है तो किसानों के कर्जे माफ करो, पूंजीपतियों से पैसे वसूलने का काम करो। लेकिन तुमने पूंजीपतियों को तो फायदा पहुंचा दिया, 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। और कल अखबार में पढ़ रहा था, मोदी जी से जिन लोगों की दोस्ती है उनका बहुत ख्याल रखते हैं। माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से गया तो मीडिया ने चलाया, अखबारों ने दिखा, अखबारों ने छापा, पूरे देश में खबर बनी, 9,000 करोड़ रुपए माल्या लेके भाग गया, माल्या लेके भाग गया, देश की जनता का पैसा लेके भाग गया। कल अखबारों में पढ़ा, मोदी जी ने 1,200 करोड़ रुपए विजय माल्या का माफ कर दिया। तो माल्या हो रहे हैं माला माल और देश की जनता है कंगाल। देश की जनता तो कंगाल कर दिया मोदी जी, और माल्या को आप माला माल कर रहे हैं। ये आपकी नीति है, ये आपकी सच्चाई है। पूरा देश आपकी नीति, आपकी सच्चाई जान चुका है। और ये बड़े बड़े शब्दों से हमारा पेट मत भरिए। अरुण जेटली जी कहते हैं बेटी की शादी है तो चेक से पेमेंट कर दो। अरुण जेटली जी कहते हैं चेक से भुगतान करो। अरे किसका चेक से भुगतान करे? मध्य प्रदेश में एक माँ को उसका बेटा मरने के बाद लेकर जा रहा था जलाने, अंतिम संस्कार की सामग्री नहीं मिली। अरुण जेटली जी कहां से चेक से भुगतान करे? जा हमको बता दो। एक पत्नी ने, उसका पति मर गया, इसी मेरठ की घटना है, उसको अपना मंगल सूत्र गिरवी रख के, अपना कुंडल गिरवी रख के पति की लाश अस्पताल से छुड़वानी पड़ी। कहां चेक से पेमेंट करें? जरा हमको बता दो। बच्चों का दूध लेने जाते हैं तो पैसा कैश मांगा जाता है, पैसा नहीं होता तो बच्चे की दूध नहीं मिलता। कहां चेक से पेमेंट करें? हमको बताओ। सब्जी की दुकान पे चेक से पेमेंट नहीं होता, दूध की दुकान पे चेक से पेमेंट नहीं होता, स्कूलों की फीस चेक से जमा नहीं करते। हर जगह तो कैश में पैसा मांगा जाता है, छोटे छोटे कामों के लिए कैश में पैसा मांगा जाता है। और आप हमको उपदेश दे रहे हैं चेक से पेमेंट करो, चेक से पेमेंट करो। तुम हमको तो उपदेश देते हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त कर्नाटक के अंदर जनार्दन रेड्डी अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्चा करता है। 500 करोड़ रुपए खर्चा करता है। देश की जनता चेक से पेमेंट करे। जिनके घरों में शादियां हैं उनके घरों में आज मातम का माहौल है, और आप बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, देशभक्ति सिखा रहे हैं। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, देशभक्ति करो। सेना के लोग खड़े हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? अरे मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। 95 साल की अपनी बूढ़ी मां को आपने लाइन में खड़ा कर दिया। अगर जरा सी भी शर्म आपके अंदर थी तो आपको खुद लाइन में खड़ा होकर मां की मदद करनी चाहिए। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े घर में रहता है, एक 95 साल की बूढ़ी मां के लिए एक कमरा नहीं आपके पास? आपके और भाई हैं, वो उनकी मदद नहीं कर सकते? आप उनको अपने पास नहीं रख सकते?
आप कहते हैं हमने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। अरे ऐसा त्यागी प्रधानमंत्री भारतवर्ष को नहीं चाहिए जो 10 लाख रुपए का सूट पहन के घूमे और एक दिन में 5 बार कपड़े बदलने का काम करे। ऐसा त्यागी प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। सुबह उठते हैं दूसरा कपड़ा, रैली में जाते हैं दूसरा कपड़ा, शाम को पहनते हैं दूसरा कपड़ा, सोते समय पहनते हैं दूसरा कपड़ा। एक एक दिन में 5-5 बार आप कपड़ा बदलना नहीं भूलते और हमको आप कह रहे हैं कि हम त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं। ऐसे त्याग से क्या काम चलने वाला नहीं है। आज पूरे देश की जनता आपके इस नोटबंदी के तुगलकी फरमान के खिलाफ खड़ी है और आम आदमी पार्टी की मांग है कि जब करोड़ों लोग मुल्क के परेशान हैं, उनकी जिंदगी में दुश्वारियां हैं, तो ये नोटबंदी का फैसला तत्काल वापस लिया जाए, तुगलकी फरमान तत्काल वापस लिया जाए और देश की जनता को राहत दी जाए। यही मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। बस मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, ये जो लड़ाई चल रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, इसको पूरे देश में लेके जाना पड़ेगा। इस मुद्दे को आम आदमी का मुद्दा पूरे देश के अंदर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम सब लोग एकजुट होकर, लामबंद होकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया।